राम राम जी। तो मैं आपका छोटा भाई टीएन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जी हाँ, अतुल सुभाष के बारे में। जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने लोगों को इतना गुस्सा और इतने इमोशनल होते हुए पहले कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पे इस मामले को लेकर ओपिनियन और इमोशंस की बाढ़ रखी है। मरने से पहले जो अतुल ने लिखा है उसे पढ़कर आपका दिल दहल उठेगा। उसकी वाइफ और उसके घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोचोगे कि कोई इतना बुरा और लालची कैसे हो सकता है। और इस लेटर में जो अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के बारे में लिखा है उसे पढ़कर आप परेशान हो जाएंगे और बार बार यही सोचेंगे काश अतुल के इस दुख के बारे में किसी को पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को सुसाइड करने से रोक पाता और अतुल के बेटे को उससे मिलवा पाता। पर ये सारी बातें अब काश बनकर ही रह गई। वेल, इस वीडियो से मेरा मोटिव यही है कि अतुल को जस्टिस मिले और उसके गुनहगारों को सजा दी जाए ताकि अतुल के जैसा कोई और केस ना हो पाए। इससे पहले मैं इस बात पे आऊँ कि केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि अतुल के साथ हुआ क्या था। आपको ये बता दूं कि बेंगलुरु में जॉब करने वाले अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। खुद अतुल ने अपने नोट में ये बताया कि वो 2019 में मैट्रिमनी साइट से मैच मिलने के बाद खुद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। और अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा और शादी पे 6 साड़ियाँ और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। और इन कुछ सालों में अतुल ने अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से भी ऊपर दिए थे। और अतुल ने लिखा कि मेरी वाइफ और उनकी पैसों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। 2021 में जब मैंने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए तो मेरी वाइफ मेरे 1.5 साल के बच्चे को लेकर चली गई। इसके बाद जब अतुल ने अपनी वाइफ से तलाक मांगा तो अतुल की वाइफ ने अतुल के खिलाफ दहेज समेत 9 अलग अलग केस फाइल कर दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज कराए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से भी ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उसकी पत्नी ने उसके बच्चे के लिए 40,000 रूपए मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रूपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 रूपए देने के लिए रेडी हो गया तो उसने हर्जाने की रकम सीधा 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी। जब इस बात की शिकायत अतुल ने जज से की तो जज ने उल्टा अतुल से कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे जब तो वो मांग रही है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अतुल ने जज को यह बताया कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दहेज के केस के चलते हर साल कितने ही मर्द सुसाइड कर लेते हैं। तभी अतुल की वाइफ और अतुल की सास ने कहा कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। जब आखिरी सुनवाई के वक्त अतुल जौनपुर गया तो उसकी सास ने कहा, अरे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमें लगा कि तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी, तुम तो जज को बोल के गए थे कि तुम सुसाइड करोगे। इसी पर अतुल कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तभी अतुल की सास हंसते हुए बोलती है, तुम मर गए तब भी चलेगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम हो जाएगी और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के ही नाम होगी। तुम्हारा पूरा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पे भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब मैंने ये पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर और पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले अतुल ने एक 40 पेज का नोट और 1-1.5 घंटे की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। अतुल इस सिस्टम से इतना नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में ये तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक नहीं बहाया जाए जब तक मुझे इंसाफ न मिले। अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थियां वहीं कोर्ट के आगे किसी गटर में बहा दी जाएं। कई पन्नों के इस नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपनी वाइफ और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अपने साले तक के काम में मदद की और अपने ससुराल वालों को लाखों रुपए दिए और अपनी पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस आदमी को इतना परेशान कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माता पिता पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब उसने अपनी वाइफ के लिए हर वो पॉसिबल चीज की जो वो कर सकता था। मैं मानता हूँ कि इस देश में जो औरतों के हक के लिए कानून बने हैं उनका अपना अलग इतिहास है, उनकी जरूरत भी है। लेकिन सवाल ये है कि इन कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे मर्दों को फंसा भी देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। क्या ऐसे मामलों में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस या अपने हर्जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी है। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे मामलों में बच्चों की जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को ही हमेशा तड़पाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, मैं ये साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि सवाल यही है कि आखिर क्यों मर्दों के हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं है। मैं कहता हूँ कि चाहे साल में ऐसे 1000 ही केस क्यों ना आते हों, लेकिन इसके लिए कोई कानून होना चाहिए जिसका सहारा लेकर मर्द भी अदालत में जा सके और अपनी बात रख सके। आज हम अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने मामले अखबार के पन्ने पर छपते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ दिन पहले इसी मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने भी अपनी जान दे दी। इसी केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले एक 20 पेज का नोट लिखा था और एक 20 मिनट की वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा बोल दिया। मैं ये मानता हूँ कि अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो ऐसे झूठे
मोटे केसों में खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद कर सकता है? जवाब है कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुराई ऊंची जाति या नीची जाति, आदमी या औरत में नहीं होती, बल्कि बुराई तो उस ताकत में होती है जो एक इंसान को पैसे, कानून या एक जाति धर्म से मिलती है। अब ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा। दहेज विरोधी कानूनों ने जैसे लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो ये भी सच है कि इन्हीं कानूनों और ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का शोषण हो रहा है जैसे औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि कानून का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए, मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि अतुल सुभाष जैसे लोगों को मजबूरी में दुनिया छोड़कर ना जाना पड़े। बाकी आपकी इस मामले पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और अतुल सुभाष को जहां सपोर्ट कर सकते हो वहां सपोर्ट जरूर करना। और आपके भी आसपास में अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी हेल्प जरूर करना या फिर कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ध्यान से वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे।